बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा फालसे का शरबत। कम खर्च में ढेर सारा शरबत तैयार करेंगे पूरी फैमिली के लिए। बहुत मज़े का बनेगा। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप भी जब भी ये ट्राई करें आपका भी शरबत मज़ेदार सा बन के तैयार हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो फालसे हैं। इसके अंदर ये जो डंडल से मौजूद हैं वो इनको अच्छे से हमने सफाई कर लेनी है। फिर इसमें खुला पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं बड़ा सा बाउल है, इसमें 2 से 3 बार भर भर के पानी डाल के इसको अच्छे से हमने धो लेना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फालसे का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो इसमें ठंडक का एहसास मिलता है, इसको पीने से एकदम फ्रेश फील होता है। आप इसको बना के ज़रूर पिएं। गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आम जैसा कि गर्म होता है तो उसके हिसाब से ये फालसे हमें ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। तो इसका शरबत आप ज़रूर बना के पिएं। ये फालसे को हमने अच्छी तरह धो के ये आधे फालसों का मैं जूस बना रही हूँ। ये मैंने ब्लेंडर के जग में ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें 1 कप चीनी ऐड की है और ये 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। अगर आपके पास काला नमक मौजूद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये सादा सफ़ेद वाला नमक ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे ये अच्छी तरह ब्लेंड हो सकें। अब इसको हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगा के इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि सीड्स के ऊपर जो इसका पल्प होता है वो अच्छी तरह निकल सके। तो देखिए जी, अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया है। देखिए इसका ये अच्छी तरह पल्प निकल चुका है। अब इसका हमने जूस किस तरह तैयार करना है ये देखें। इसमें हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखें जी, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मैंने बड़ा वाला बाउल ले लिया है और ये मेरे पास छन्नी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ये ऐड करेंगे और इसको ये चम्मच की मदद से हिलाते हुए इसका जूस हम इसमें से निकाल लेंगे। नीचे आप देख सकते हैं इसका जूस निकलना शुरू हो चुका है। इस तरह से इसको हिलाते हुए हमने इसमें जूस सारा निकाल लेना है। जब ये थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि अच्छे से इसका जूस निकल सके। देखें इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और ये जग भर के हमने इसका जूस का तैयार करना है। बहुत ही ये गाढ़ा होता है और मीठा भी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ ऐड करते रहें। ये देखें अच्छे से हमने इसका पल्प का जूस निकाल लिया है। अब इसको हमने फेंक देना है। ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम फेंक देंगे। अब जग में जितना बाकी का उसका पल्प बचा है उसको हमने दोबारा से जाली में ऐड करना है और इसी तरह हमने दोबारा इसको चम्मच के साथ हिलाते हुए सारा इसका जूस हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार जूस हमारा बनके तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको ये आप बनाएं, बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से मिलने वाला सोडा या फिर बोतल वगैरह उसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। गर्मियों में इस तरह से फलों के जूस बना के पिएं। ये फ़ायदेमंद भी रहते हैं, रंग को भी साफ़ करते हैं। जो गर्मी से मुंह पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं उनके ऊपर बजाय ट्यूब वगैरह लगाने के, उसको रोकने की बजाय इसके इस तरह से शरबत वगैरह बना के पिएं ताकि अंदर से जो गर्मी ख़त्म होनी है उसी से आपका चेहरा भी निखरेगा, रंगत भी आपकी गोरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए जी, जूस हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप इसका मीठा चेक कर सकते हैं। इसमें मीठा अगर कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद फिर चीनी इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होती, इसलिए बर्फ़ डालने से पहले इसमें आप इसका मीठा और नमक अच्छे से चेक कर लें। तो ये मैंने इसमें बर्फ़ ढेर सारी डाल दी है। आप भी इसको अच्छे से ठंडा करें फिर इसको पिएं, तभी इसका मज़ा आएगा। अगर गला ख़राब होने का डर नहीं तो फिर इसको अच्छी तरह ठंडा करके पिएं, तभी इसका मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो गर्मी के मौसम में ऐसे मज़ेदार से शरबत बना के पिएं। जितनी गर्मी पड़ी है उसके लिए ये शरबत बनाकर पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।